हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 और 10.1 हमारी हो चुकी है इंट्रोडक्शन के साथ। और ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देख लेना। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है बच्चों, पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। उसमें बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, कोई एक पॉइंट क्यू है बाहर, कोई एक पॉइंट क्यू है बच्चों बाहर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। वहाँ से क्या है, एक टेंजेंट जा रही है उस सर्कल के पास, ये टेंजेंट होती है, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है, क्या होती है टेंजेंट बच्चों, सर्कल के बाहर पार्ट से जब कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो टच हो रही हो सर्कल की बाउंड्री से, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक टेंजेंट होती है। ओके, टेंजेंट क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री से जब कोई लाइन पास कर रही है और वो जहाँ टच हो रही है वो उसकी क्या होती है, कंप्लीट टेंजेंट। अब ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है टेंजेंट की वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ ये है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर, जो डिस्टेंस जो है क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू से लेकर इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें रेडियस जो है सर्कल का वो फाइंड करना है। देखो ये रही टेंजेंट और ये यहाँ से बाहर कोई पॉइंट है, वहाँ से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मीट कराऊँ तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेडियस, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना है। ओके, इस सेंटर को मान लेते हैं ओ पॉइंट और इसको P और ये है Q पॉइंट। ओके, अब देखो बच्चों, एक बात और बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कि जो टेंजेंट होती है, ठीक है, जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है सर्कल का, जहाँ वो मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि इसका इसके साथ कोई ना कोई कांटेक्ट है तो हम उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और जो जब ये जहाँ ये मिलती है रेडियस और किसके साथ, टेंजेंट के साथ, वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। ओके, वहाँ हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना तो ये है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारी क्या हो जाएगी, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके अपोजिट में क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस होगी और ये परपेंडिकुलर ले लेंगे और ये ले लेंगे बेस। अब तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये और ये रख के और ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि ये एंगल जो है P वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, अब लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, ओ क्यों, मतलब ये हमारी हाइपोटेनियस है। तो ये फॉर्मूला वैसे क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही पढ़ा है ना आपने। तो हम इसी से फाइंड कर लेंगे ये वाली साइड जो हमारा रेडियस है। तो हाइपोटेनियस कितनी है, ओ से क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है बच्चों, पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये होगा क्यू पी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका बेस, ओपी स्क्वायर। अब ओ से क्यू है 25, यहाँ रख देंगे 25 स्क्वायर, और क्यू पी कितना है 24 स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है हमारा, हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। अब 24 को राइट साइड ले जा सकते हो आप, ये माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आके साइन चेंज हो जाता है ना। तो फिर देखो बच्चों, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। चाहे तो आप इसको पहले क्या करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका भी स्क्वायर, या फिर ऐसा करो, हम फॉर्मूला ये भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये भी तो आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये इजी सोल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ए प्लस बी, मतलब 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 और ओपी का होल स्क्वायर। अब देखो जब इसको और इसको प्लस करेंगे तो आएगा 49
और इसको माइनस करेंगे तो आएगा इंटू 1 और OP का होल स्क्वायर। अब 49 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 49 ही रहेगा। और अब देखो इस तरफ स्क्वायर है और ये स्क्वायर क्या होगा, जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाता है, अंडर बन जाता है। ठीक है, तो जब ये इस तरफ आएगा स्क्वायर तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ क्या बच गया, OP। ओके, और 49 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो कितना आ गया, OP आ गया 7। OP आ गया 7 सेंटीमीटर और यही हमें फाइंड करना था। इसको आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ के बाद कैसे और मैं लिख रही हूँ मैं कि आप 49 को ऐसे कर सकते हो। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अगर 7 इंटू 7 करते हैं तो 49 आता है। और इस तरफ है OP होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो OP आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ के बाद अब देखो इनमें से ऑप्शन बोला था कि कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, तो इसका आ गया A ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें है इन फिगर 10.11, ये फिगर आपको गिवन है। इफ TP एंड TQ, T से P और T से Q, देखो ये दो टेंजेंट है बच्चों, ठीक है, आर द टू टेंजेंट। आपको पता है सर्कल की बाउंड्री से रेडियस से टच होकर जब कोई लाइन जा रही है तो वो क्या है, टेंजेंट होती है। यहाँ एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। ठीक है, ये सर्कल की टेंजेंट जा रही है विद सेंटर ओ। सर्कल जो है उसका सेंटर कितना है, O है। सो दैट POQ, तो हमें POQ इज इक्वल टू 110 गिवन है। POQ मतलब सेंटर में इन्होंने कौन सा एंगल लिया है, O, मतलब O हमारे पास गिवन है 110। देन PTQ इज इक्वल टू, इनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। PTQ आपको फाइंड करना है। PTQ मतलब बीच में एंगल देखो T, आपको T एंगल फाइंड करना है। अब गिवन क्या है बच्चों आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या कि ये एंगल जो है वो क्या है 110। इसको क्या बोलोगे कि एंगल POQ इज इक्वल टू 110। और देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब कोई टेंजेंट सर्कल के रेडियस के साथ कोई कांटेक्ट बनाती है तो वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहाँ पर हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अब ये भी गिवन है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आगे, अब देखो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हो। इसकी 4 साइड है, देखो 1 2 3 और 4, ये क्वाड्रिलेटरल है। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360। ओके, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, उसका सम होता है 360 टोटल एंगल का। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनना है आपका, POQT। POQT एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके एंगल कौन कौन से हैं, P है और कौन सा है, O है बच्चों, और प्लस Q एंड कौन सा है, T। इनका मैंने सम कर लिया चारों का और लिख दिया 360 डिग्री। ठीक है, अब P कितना है 90 डिग्री और प्लस O कितना है 110 और Q कितना है 90 डिग्री प्लस T हमें फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास T आ जाएगा, जो उसने पूछा है क्वेश्चन में वो आ जाएगा बच्चों। अब इनका सम कर लेते हैं एंगल्स का। देखो मेरा टोटल सम क्या बनेगा, इसको करते हैं 90 और 90 कितना हो गया 180 और 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290। तो यहाँ आ जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना था 360 के। अब 290 डिग्री को अगर आप उस तरफ लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव साइन का है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल T आ गया 70 डिग्री। ठीक है, और यही पूछा था। तो देखो बच्चों
कौन सा है इसका ऑप्शन सही? बी। ओके, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, अगर कोई दो टेंजेंट है पॉइंट पी से, हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, उससे किसी सर्कल के पास दो टेंजेंट पी ए और पी बी जो है वो जा रही है, और उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। वो क्या कर रही हैं, जहाँ वो मिल रहे हैं, ये रेडियस यहाँ से यहाँ जहाँ वो टेंजेंट मिल रही हैं वहाँ क्या एंगल बन रहा है, 80 डिग्री। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो हमें पी ओ ए फाइंड करना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, इतना एंगल निकालना है हमें। ये ओ एंगल जो है हमारा पूरा उसका हाफ आएगा, ठीक है, वो होगा पी ओ ए एंगल। और हमने क्या किया, यहाँ से इस टेंजेंट को यहाँ पे मीट करा दिया, इस टेंजेंट को यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गए इसके रेडियस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना है कि गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है। गिवन देखो, ये टेंजेंट लाइन है और ये सर्कल के रेडियस के साथ मीट कर रही है, जहाँ वो आपस में मिलती है, जहाँ उनका कांटेक्ट बनता है वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहाँ हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमें गिवन है बच्चों कि ए एंगल क्या है, 90 डिग्री का, और एंगल बी भी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये दोनों एंगल मेरे पास 90 डिग्री के हैं, और गिवन में और क्या है, उन्होंने ये भी तो दिया हुआ है कि 80 डिग्री है, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड कौन सा एंगल निकालना है आपको, पी ए ओ, तो हम ये लिख लेंगे फाइंड एंगल पी ए ओ। एंगल के लिए ये वाला साइन लगेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स हैं बच्चों, और ये क्वाड्रिलेटरल बना है, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। ए कितना है बच्चों आपके पास, 90 डिग्री, और पी कितना है, 80 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री। फिर नेक्स्ट बी कितना है, 90 डिग्री, और ओ हमें पता नहीं है, ठीक है। अब इनका सम कर लो तो कितना आ जाएगा, 260 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 260 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो एंगल ओ हमारे पास आ गया 100 डिग्री। अभी बच्चों हमारे पास ये पूरा एंगल आया है 100 डिग्री, और ये हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। वैसे आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इस एंगल का हाफ ये एंगल है ना। अगर हमने ये एंगल निकाल लिया तो इसका हाफ करके हम ये एंगल निकाल सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके, पर अभी हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एंगल क्या इसके बराबर है, इसके इक्वल हो सकता है ये। इसको हम इसके इक्वल कब लिख सकते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो उसके बचे हुए पार्ट क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो हम वही फॉलो करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल को कि जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ, पहले लिखा पी ए ओ, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है तो इसलिए इसको सेंटर में लेंगे, और पी ए ओ, ऐसे ही इस ट्रायंगल की नेमिंग होगी क्या, पी बी ओ, पी बी ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये टेंजेंट थी हमारी और ये टेंजेंट, ये दोनों इक्वल है। बताओ ये इक्वल क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी किसी सर्कल पर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो हम यह लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, कि ये इसके इक्वल है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर जब दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो आप रीज़न यहाँ लिखना कि हमने क्यों इनको इक्वल किया, क्योंकि लेंथ जो है ऑफ टेंजेंट्स, इन टेंजेंट्स की लेंथ जो है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से, वो हो जाती है इक्वल, आर इक्वल।
उसके बाद देखो इस ट्रायंगल की साइड ये भी है और इस ट्रायंगल की साइड ये भी है, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये साइड आती है, तो हम लिख देंगे पी ए इज इक्वल टू पी ओ, ये कॉमन है। उसके बाद देखो ओ से ए ओ से बी, ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं और एक ही सर्कल के कितने भी रेडियस बना लें उनकी वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करके देखोगे ना उसी सर्कल में तो 2 ही सेंटीमीटर मिलेगी आपको। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ओ ए किसके इक्वल हो गई, ओ बी के। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये रेडियस है बच्चों सेम सर्कल के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब देखो साइड, ये भी साइड ये भी साइड, हमने तीनों साइड किसी ट्रायंगल की प्रूफ कर दी। कोई भी 3 पार्ट हमें ट्रायंगल के प्रूफ करने होते हैं इक्वल, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। ठीक है, और बच्चों इसका एक रूल ये भी होता है कि अगर ये ट्रायंगल, कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है किसी भी 3 पार्ट से, तो उसके बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, कौन से रूल से, सिपिसिटी रूल से। तो देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो बचे क्या है इनमें, एंगल बचे हुए हैं, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 2 इस तरह से ट्रायंगल है। अगर आप इनको अलग बना के देखोगे ना अलग से, तो आप कंपेयर करना कि कैसे कंपेयर करते हैं उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होती है, इस तरह से होती है बच्चों। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि एंगल पी ओ ए, देखो बच्चों ये एंगल इक्वल है, तो लिखो पी ए ओ इक्वल टू पी बी ओ। मतलब हमारे पास ये एंगल पी ए ओ पी बी ओ, जो एंगल हमें इक्वल लिखना है उसको बीच में लिखेंगे, सेंटर में। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, पी ए ओ पी बी ओ, ये इक्वल है। और हमारे पास और कौन से एंगल है, एक ये एंगल है और एक इस ट्रायंगल का ये एंगल है। अगर हम लिखते हैं कि पी ओ ए इक्वल टू पी ओ बी, ठीक है, ये भी तो इक्वल है सिपिसिटी रूल से, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी लिखना कि सिपिसिटी रूल से इक्वल हुए हैं। उसके बाद देखो ये 90 था तो ये भी 90 है ना, हमने देखा है कैसे, टेंजेंट से देखा हमने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। अब बाकी एंगल, ये एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये भी अगर इक्वल हो जाएंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इनको भी इक्वल लिख देंगे, पी ओ बी इक्वल टू पी ओ ए। क्योंकि हम इस एंगल की बात करें तो उसको सेंटर में रखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी। मैंने ओ को ही बीच में लिखा है। ये भी किससे इक्वल हुआ है, सिपिसिटी रूल से। सिपिसिटी रूल क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसकी वजह से बाकी बचे हुए पार्ट भी ट्रायंगल के क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो देखो बच्चों पी ओ ए ऐसे ही लिख दिया मैंने, जो मेरा पी ओ बी है ना, पी ओ बी, ठीक है, पहले देखो जैसे पी ओ ए इक्वल आ गए पी ओ बी के, इसको तो मैंने सेम ही लिख दिया। अब मैं पी ओ बी को क्या लिखने वाली हूँ, जो मेरा पी ओ बी है, ये जो इतना एंगल है ये स्मॉल, ये किसका हाफ है बच्चों, इस पूरे का हाफ है ना, यहाँ से यहाँ इस पूरे का हाफ हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम पी ओ बी को, कि ये एंगल जो है मेरा हाफ किसका है, ए ओ बी का, मतलब इस पूरे ओ एंगल का हाफ है क्या, पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, एंगल ए ओ बी। मतलब जो ये मेरा एंगल आया था इसका हम हाफ कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा हाफ करके। ये स्टेप अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं इस एंगल का हाफ कर रही हूँ, ओ एंगल का हाफ, पी ओ निकालने के लिए जो हमें फाइंड करना था बच्चों, पी ओ ए निकालना है। पी ओ ए मेरा कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 100 का,
तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल POA आ गया 50 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 50 डिग्री। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।